हेलो। जी हाँ, हाउ आर यू? हाँ, पे काम कीजिए, आप पेपर्स भिजवा दीजिए, मैं श्लोक के साइन लेकर के आपको वापस कर दूंगा। नहीं, डोंट वरी, मैं जल्दी कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा है। हाँ, रख दो यहाँ पे। श्लोक कहाँ है? पता नहीं, वो सुबह का ही चले गए थे। अच्छा, आ- कहाँ चला गया था? तो हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल? क्यों? वो सुरभि ने बताया था कि आस्था जैसा एक सिमिलर केस आया हुआ है, उसी केस पे स्टडी करने गया था कि उन लोगों ने क्या दवाइयाँ दी थी, क्या ट्रीटमेंट किया था, उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए क्या कुछ किया था, सब कुछ जानने के लिए। अब देख, तूने बात छेड़ी है तो मैंने भी इन केसेस के बारे में थोड़ी रिसर्च की थी। ये जो मीडिया में आए थे, तू देख ले, अगर तेरे को कुछ हेल्प हो तो वो तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे आस्था को उसके घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मेरा उससे अकेले में मिलना बहुत जरूरी है दादा। अरे मिलेंगे आप श्लोक भाई, आप जरूर मिलेंगे। श्लोक भाई मिल जाएगी क्या? मिल गई। अरे आस्था तो तुम्हारी इच्छा है, ये आप सबको पता है। आपको और आस्था को मिलाने के लिए मैंने आज से शुक्रवार का उपवास रखा है। अरे श्लोक भाई मेरी बात छोड़ो, आपकी भाभी ने तो आपको मिलाने के लिए हवन भी रखा है। रोक्सी भाई, आप लोगों का प्यार देख के तो मुझे इतनी हिम्मत मिलती है। भाजी, आप सरा को जरा फोन करके देखिए ना, शायद आस्था कहीं बाहर जाने वाली हो। ये पूछ सकता हूँ मैं। तो अप्सरा का ही फोन है? हाँ अप्सरा बोलो, मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाला था। श्लोक जी, आपको तो फोन करना ही था। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? क्या बात? क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन हो गई है श्लोक जी। मतलब जो इंद्रजीत और आस्था की शादी 9 दिन बाद होने वाली थी, उस हलकट ने वो 2-4 दिन के अंदर कर दी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पर वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है? सब कुछ तो 9 दिन के बाद प्लान था ना। श्लोक जी, वो हलकट है, हलकटगिरी करने के लिए उसको कोई वजह थोड़ी ना चाहिए। वैसे कल रात को कुछ तो लफड़ा हुआ था इंद्रजीत और आस्था के बीच में, पर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर वो जाने दीजिए, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर जो भी होता है ना फोन करके बताती रहूंगी। अब मैं रखती हूँ। ठीक है। हेलो सुरभि, क्या तुम घर आ सकती हो? अर्जेंट है। इतने महीनों में हमें पहला दोस्त मिला था, हमें अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना, हम खुश रहते हैं उसके साथ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी बरखा धीरे धीरे श्लोक की आस्था बनती जा रही है? ये हम हरगिज़ नहीं होने दे सकते। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें उस पर पूर्ण विराम लगाना होगा। ये तो अच्छा है कि आस्था ने जल्दी शादी करने के लिए हाँ कर दी, बट आई हैव टू मेक श्योर कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ ना हो जिससे आस्था दोबारा श्लोक से मिले और उसे अपने अतीत का ए भी याद आए। यहां तक की बाजी हमारे हाथ में है, बस कुछ अंतिम दिन और। लगता है वक्त आ गया है हुक्म के इक्के का इस्तेमाल करने का, माँ बेटी को मिलवाने का, वो भी हमारी शर्तों पर। हेलो, नमस्ते आई, हम इंद्रजीत सरकार बोल रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और आस्था कैसी है? जी हम भी अच्छे हैं, आस्था भी अच्छी है। आपको एक खुशखबरी देनी थी।
मुंबई आ जाइए हमें आशीर्वाद देने के लिए। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तो भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, ना आज और ना ही आने वाले कल में। बस आप मुंबई आ जाइए और अपनी बेटी से मिलिए, देखिए उसे कितनी खुशी होती है आपसे मिलकर। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इंद्रजीत। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी मुंबई। जी, हम आपका इंतजार करेंगे। कोई शादी में शामिल हो या ना हो, मैं शादी में जरूर शामिल होंगी। श्लोक, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेडिकली ये सब होना बहुत ही डिफिकल्ट है। स्पेशली इन दिनों आस्था की जो हालत है उसके हिसाब से तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पिछले 1 महीने से तुम हर दिन कोशिश कर रहे हो कि आस्था को कुछ याद आ जाए, पर तुम्हारी किसी भी कोशिश का कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। वो जिंदगी में बस आगे बढ़ती चली जा रही बिना किसी बैकग्राउंड के। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इंद्रजीत और आस्था की शादी नहीं होने दूंगा। पर श्लोक, हम लीगली भी तो कुछ कर सकते हैं ना? नहीं श्रुति, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये प्रूव करेंगे कि वो बरखा नहीं आस्था है, तो इंद्रजीत ये प्रूव कर सकता है कि वो एक्चुअली बरखा ही है। उसने उसके सारे आईडी कार्ड, सारे लीगल पेपर्स बरखा के नाम पे बना रखे हैं, फ्रॉम वोटिंग कार्ड टू बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। और उसके लिए ये साबित करना कि हम गलत हैं बहुत आसान है। और ऐसा करने में जितना भरोसा श्लोक ने आस्था का जीता है, तो उसे भी खत्म कर देगा। लेकिन भरत भाई, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना? हाँ, तो अब हम क्या करें? श्लोक, अब अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही रास्ता बचा। अब तुझे इंद्रजीत सरकार के बच्चों की हेल्प लेनी ही होगी। एक श्लोक, वक्त बहुत कम है और एक एक पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज बात समझ। शायद मेरा दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद ये प्लान काम कर जाए। अब तक वैसे भी हम सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं। लेकिन उनसे कैसे हेल्प मांगे? उन्हें इन सब में घसीटना सही हुआ? श्लोक, अब बात सही और गलत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। श्लोक, हमें कुछ भी करके ये साबित करना होगा कि आस्था आस्था ही है और तेरी पत्नी है। तूने ही कहा था ना कि तू आस्था को पाने के लिए कुछ भी करेगा। ये आखिरी मौका है श्लोक, प्लीज, वक्त बहुत कम है, तुझे करना होगा। शायद दादा सही कह रहे हैं। अगर उन्हें इतना यकीन है कि इस रास्ते पे कोई सक्सेस मिलेगा, तो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। हेलो हेलो, इंद्रजीत ने उठाया। हेलो हेलो शंतनु। बंधु भैया, आप? शंतनु देखो, प्लीज फोन मत रखना। अगर तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त माना है तो प्लीज फोन मत काटना।
शांतनु, मेरी पहले बात सुन लो। देखो, जब मैं और सपना आंटी तुम्हारे घर में रह रहे थे ना, तो हम दोनों के बीच में प्यार हो गया था। और तुमने तो सुना ही होगा कि हर लव स्टोरी के एंड में दो प्यार करने वाले ही हमेशा साथ में होते हैं। तुम्हें ये लगता कि सपना आंटी को मेरे साथ होना चाहिए, ना कि तुम्हारे पापा के साथ? शांतनु, मैं आज भी तुमसे और मिष्टी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सपना आंटी मेरी जिंदगी है, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम्हें ये लगता कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए? क्या तुम मुझे मेरे प्यार को वापस पाने में मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे मिल सकते हो? बल्लू भैया, हम भी आपको दोस्त मानते हैं, पर पापा ने देखा ना कि हम आपसे बात करें तो हमें वो डांटेंगे और वो कहते हैं कि हम आपसे बात ना करें, कि आप गंदे हो। बल्लू भैया, बाय, आप फिर से कभी मत फोन करना प्लीज। क्या हुआ? उसने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे समझ में नहीं आता है कि इंद्रजीत ने बच्चों को ऐसा क्या कहा है कि वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है।